जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हम सभी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत युद्ध का वह भाग है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश दिए थे। उसी उपदेश को श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। गीता उपदेश में भगवान कृष्ण ने जीवन के सभी रहस्यों को अपने कथनों के द्वारा अर्जुन को बताए थे, जिसमें कुछ ऐसा ज्ञान है जो आपके जिंदगी में एक नए मुकाम तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इसीलिए केवल श्रीमद् भागवत गीता को सुनिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाइए भी, ताकि आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भागवत गीता केवल एक पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि संसार के समस्त सवालों का जवाब है, जिसमें अनंत ज्ञान शामिल है। भागवत गीता में संसार के समस्त सवालों का जवाब दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो अपने आप को एक नई राह पर पाएंगे, जहां पर पहुंचने का केवल लोग सपना देखते हैं। भागवत गीता के चलते और एक सकारात्मक सोच के चलते बहुत से लोग अपने जीवन का सही मार्ग और सही दिशा प्राप्त कर लेते हैं। भागवत गीता आपको बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, आज मैं भी आपको श्रीमद् भागवत गीता में लिखी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो समस्त मनुष्यों के जीवन के लिए सही मार्ग बताती है। श्रीमद् भागवत गीता की पहली बात है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि हमें अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फल में नहीं। क्योंकि जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। अगर हम लगातार कर्म करते रहेंगे तो एक न एक दिन उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। इस बात को भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में आसान शब्दों में कहते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और कर्म करते समय फल के बारे में ना सोचें। दूसरी बात, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, यदि आप किसी पुरानी बातों को लेकर दुखी हैं तो उसे तुरंत भूल जाइए, और यदि वर्तमान समय में आपको कोई कष्ट है तो निश्चित ही उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। सुख और दुख एक चक्र है जिसे स्वीकार करना ही पड़ता है। इसीलिए ना तो बीती बातों से दुखी रहो और ना ही भविष्य को लेकर दुखी रहो। आपके पास बहुत अच्छा वर्तमान है, आप वर्तमान में खुश रहना सीखिए। दोस्तों, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? फिर भी मनुष्य लालच, लोभ, मोह किस बात से करता है? जब किसी मनुष्य के पास अपना कुछ भी नहीं है, मनुष्य के पास तो उसका नाम भी स्वयं का नहीं होता, नाम भी दूसरे ही देते हैं। फिर भी मनुष्य लालच क्यों दिखाता है? वह क्यों भूल जाते हैं कि वह इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए थे और ना ही जाते समय कुछ लेकर जाने वाले हैं। फिर भी मनुष्य लोगों में बुराई पैदा करता है, प्राणियों को नुकसान पहुंचाता है, प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल करता है, परंतु वह इस बात को भूल जाते हैं कि वह कुछ भी लेकर इस जगत से जाने वाले नहीं हैं। सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसीलिए किसी भी बात का लालच और लोभ नहीं करना चाहिए। हमें सभी लोगों से प्रेम रखकर, सभी को अपना मानकर पूरा जीवन खुशी खुशी बिताना चाहिए। दोस्तों, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इस जगत में कोई भी मनुष्य एक पल में राजा भी बन सकता है तो एक पल में फकीर भी बन सकता है। जिस तरह दिन के बाद रात्रि आती है और तेज गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है, इस तरह प्रकृति को देखकर समझा जा सकता है
कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इसलिए ऐसे वस्तुओं के बारे में सोचकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो आपके पास नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार करना आपको विपरीत परिस्थितियों में भी शक्ति देता है। अगली बात में भगवान कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक रहें। भगवान कृष्ण का कहना है, हमारी सकारात्मकता हमारी बातों और कार्य को करने की शैली से दिखती है। जितना अधिक सकारात्मकता के साथ हम अपने कार्य को करेंगे तो उस कार्य के सफल होने की उतनी अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, एक सकारात्मक व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर सम्मान पाता है। मनुष्य की सकारात्मकता उसके बातों से प्रतीत होती है। अगली बात में भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है। यह हमारा शरीर एक रेत के समान है जो अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा का ना तो अंत है और ना ही कोई मरण है। हमारा शरीर मर सकता है परंतु आत्मा को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है। यह कथन भगवान कृष्ण भागवत गीता के उपदेश में बताते हैं कि व्यक्ति कभी नहीं मरता बल्कि उसका शरीर मर जाता है, उसकी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, आप स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको काटने को मिलेगा, अर्थात आप जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार आपको फल की प्राप्ति होगी। आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे आपको उतना ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आप जीवन में जिसकी कल्पना करते हैं आप वहाँ सिर्फ एक ही काम से पहुँच सकते हैं और वह माध्यम है आपकी मेहनत। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे से आप उसे प्रस्तुत करेंगे। इस जगत में हर एक मनुष्य ऊंचे स्थान को प्राप्त करना चाहता है, परंतु वह उसके लिए वैसा काम नहीं करता है जिससे वह कुछ नहीं बन पाता। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको स्वयं अपने जीवन का निर्माता बनना पड़ेगा। अगली बात है ध्यान। ध्यान के द्वारा मन एक दीपक के लौ की भांति प्रज्वलित हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। दोस्तों, हम सभी की यही समस्या है कि हम स्वयं को ही नहीं जान पाते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने से मिलने की कभी कोशिश ही नहीं की, लेकिन ध्यान हमें स्वयं से मिलाता है और जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यह जीवन बहुत ही रहस्यमयी है। दोस्तों, ध्यान किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है, इसीलिए हम सभी को ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगली बात में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। दोस्तों, हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म ही हमारे परिणाम होते हैं, इसीलिए जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी। जैसा हम कर्म करेंगे उसी तरह का फल प्राप्त करेंगे। हमारे द्वारा किए जाने वाला कार्य हमारे कल को दर्शाता है। दोस्तों, किसी एक दिन नेक कर्म करके हम महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कर्म को लगातार करते रहना पड़ता है और उस कार्य में सफल होने के बाद भी हमें लगातार उस कार्य को करते रहना पड़ता है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति को सफलता तभी मिलती है जब वह उसकी कदर करना सीख जाता है, उसे कायम रखना सीख जाता है। अगर व्यक्ति सफलता को कायम रखना नहीं सीखता तो सफलता उसके पास कभी आती भी नहीं है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसीलिए अपने कर्म को इतना मजबूत और सदाचार से परिपूर्ण बनाइए कि आप वह सब कुछ हासिल कर सकें जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसकी आप कामना करते हैं। अगली बात यह है कि संदेह या शक के साथ कभी असली सुख प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे लोक में हो या परलोक में। दोस्तों, संदेह से हमारे विचारों पर स्पष्ट तौर पर एक पर्दा बन जाता है
संदेह हमें डरपोक और कमज़ोर बना देता है। संदेह के कारण कोई व्यक्ति खुले विचार से निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह हारे हुए व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करता है। इसलिए दोस्तों, हो सके तो अपनी ज़िंदगी से संदेह को निकाल कर फेंक दीजिए। दोस्तों, कोई भी मनुष्य अपने विचारों के द्वारा आकाश की ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकता है और विचारों के द्वारा वह नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आपका सबसे अच्छा मित्र आप स्वयं हैं और आपके ही पास आपके समस्त परेशानियों का हल है, किसी अन्य के पास नहीं। अगर अपनी परेशानी दूर करने के लिए आप 10 मित्रों से सलाह लेते हैं तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सभी 10 लोगों के पास अलग अलग सुझाव होंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको स्वयं से जुड़ना होगा और अपने आप में विश्वास रखना होगा। अंतिम में भगवान कृष्ण की एक बात और आपको बताते हैं, चिंता छोड़ धैर्य रखना सीखो। दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं। वह दूसरों की ज़िंदगी से तुलना करते हैं और देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, परंतु वह अपने ज़िंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। दोस्तों, संसार में सभी लोगों को किसी न किसी बात को लेकर चिंता रहती है, परेशानी रहती है। मनुष्य को अपनी ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं लगती, उसे तो केवल दूसरों की ही ज़िंदगी अच्छी लगती है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होगा वह अपने निश्चित समय पर ही होगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इसीलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा कर्म अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कर्म में ध्यान दें, क्योंकि कर्म से ही जीवन का निर्माण भी होता है और विनाश भी होता है। दोस्तों, भागवत गीता एक ऐसा ज्ञान का सागर है जिसकी कुछ बूंदें ही अगर हमारे जीवन में पड़ जाए और मनुष्य उन बातों को अपने जीवन में अपना ले तो ऐसे मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, हो सके तो थोड़ा सा समय निकालकर भागवत गीता को जरूर पढ़ा करें। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।